अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मोहतरम नाज़रीन इकराम, नज़ीर अज़हर मदनी हफ़िज़हुल्लाह को हम पेश करने जा रहे हैं और उनके सामने हम एक सवाल पेश करना चाहेंगे। उनके खिदमत में हम गुजारिश ये करेंगे कि हमारे नाज़रीन को जानकारी दी जाए कि कुरान का ताल्लुक़ रमज़ान से कितना गहरा है, इस मुताल्लिक़ हमारे नाज़रीन को जानकारी दी जाए। जी शेख मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, जनाब तौसीफ़ आलम साहब का सवाल है कि कुरान का रमज़ान से कितना गहरा ताल्लुक़ है, रब्त है। सामीन इकराम, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान का ही वो महीना है, रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को नाजिल किया है, और ये वो कुरान है जो लोगों के लिए हिदायत है, और इसमें हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ करने की वाज़ेह निशानियाँ और बयानात हैं। इस आयत करीमा की रोशनी में हमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मालूम होती है कि कुरान का इस महीने से गहरा रब्त है। कैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी महीने में कुरान करीम को नाजिल किया है, जो तमाम किताबों में सबसे अफजल तरीन किताब है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें ज़र्रा बराबर भी शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा मालूम यह हुआ कि इस महीने से कुरान का गहरा रब्त है। अब गहरा रब्त इस तौर पर भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस महीने में कुरान करीम को नाजिल किया, और साथ ही रिवायत में यह भी आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ इस कुरान का दौर किया करते थे। तो इस महीने से कुरान का गहरा रब्त है और गहरा ताल्लुक भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल क़द्र के अंदर भी इरशाद फरमाया, इन्ना अन्ज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि यकीनन हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। जाहिर सी बात है, सबसे अफजल तरीन किताब सबसे अफजल महीने में और सबसे अफजल रात में नाजिल करके इस कुरान की अहमियत को उजागर कर दिया है। लिहाजा इस कुरान की अजमत है, इस कुरान की फजीलत है, इस कुरान के एक एक हर्फ पढ़ने पर 10-10 नेकियां हैं। जब इतनी नेकियां हैं तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने में कुरान करीम को नाजिल करके उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देना चाहा है कि इस महीने में बतौर ख़ास कुरान की तिलावत की जाए, कुरान को कसरत से पढ़ा जाए, ताकि कुरान के उनके मानी और मफाहिम को समझ सके, उनके अंदर जो तालीमात हैं उन तालीमात को समझ सके। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे माशरे में एक आम रिवायत चली जा रही है कि सिर्फ कुरान को पढ़ लेते हैं, उसके मानी और मफाहिम को नहीं समझते हैं। मैं आपको एक बात और एक मिसाल से समझाना चाहूँगा कि आपके पास आपके भाई का खत पहुँचे, लेटर पहुँचे, आप और उस खत को आप ना पढ़ें, या ये कि पढ़ें लेकिन उसके मानी और मफाहिम को ना समझें, तो उस लेटर के अंदर जो पैगाम है उसको नहीं समझ सकते। तो इसलिए कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक गाइड है, रहनुमा है, एक रोशन वादह दलील है, एक लेटर है, खत है। उस खत को समझना, उसके मानी और मफाहिम को समझना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है? हम कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान को नहीं समझते, और ये सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ी कोताही है कि हम कुरान को तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान के अंदर जो पैगामात हैं, तो कुरान के अंदर जो हिदायत के जो सामान हैं और जो रोशन दलीलें हैं, उन रोशन दलीलों को हम नहीं समझते। तो आज उम्मत मुस्लिमा की हालत बहुत ही नागुफ्ता भी है, और बहैसियत मुसलमान हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान को समझें, कुरान को पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर हमसे क्या कलाम किया है, उस कलाम को समझें। जाहिर सी बात है, कुरान
جب مومن پڑھتا ہے قرآن کو تو اللہ رب العالمین سے باتیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن کو پڑھیں، اور قرآن کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ قرآن کے جو اسرار اور رموز ہیں، جو قرآن کے اندر جو واضح بیانات ہیں، ان بیانات کو پڑھ کر، ان بیانات کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں، ہم اپنے معاشرے کے اندر نافذ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشحال ہوگی. اور اس مبارک مہینے سے قرآن کا گہرا ربط ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جہاں تک ہو سکے قرآن کو پڑھیں، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا نام جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا نذیر اظہر مدنی ہے. میں گزشتہ رمضان کو اس ادارے میں جوائن ہوا ہوں، اور یہ ادارہ جامعۃ الفرقان معہد عمر بن الخطاب ہے. ان کا پرانا نام معہد عمر بن الخطاب ہے اور نیا نام جامعۃ الفرقان ہے، جس کے مؤسس فضیلت الشیخ متعلم مدنی حفظہ اللہ ہیں، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فارغ التحصیل ہیں اور ایک بہترین عالم دین بھی ہیں. جی میں یہاں کا مدرس ہوں، 1 سال سے میں یہاں تدریس کا فریضہ انجام دے رہا ہوں.